वैशाख स्नान की गंगा यमुना की कहानी। एक बुढ़िया माई थी। वैशाख में हमेशा गंगा यमुना स्नान करने जाती और पीछे भगवान जी उसके लिए खिचड़ी का कटोरा रख जाते। पड़ोसन इस बात को देखकर जलने लगी। उसने सोचा इस बुढ़िया का तो कोई नहीं है, तब भी इसे हर रोज घी वाली खिचड़ी खाने को मिल जाती है। एक बार बुढ़िया वैशाख नहाने के लिए गंगा जी गई। पीछे से भगवान आए और उसके लिए खिचड़ी का बेला रख गए। पड़ोसन जो उससे बहुत ज्यादा जलती थी, उसने उस खिचड़ी के बेले को उठाकर पीछे झाड़ियों में गिराई। तब बुढ़िया अपना बेला ढूंढने लगी, लेकिन उसे खिचड़ी का बेला कहीं नहीं मिला और वह बावरी सी होकर इधर उधर घूमने लगी। बोलने लगी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। उधर जहाँ पर बेला गिरा था उस खिचड़ी से दो पौधे निकल आए और बहुत ही सुंदर उसमें फूल खिलाए। राजा की रानी वहां से गुजरी। उसने दो सुंदर फूलों को देखा और अपनी दासी से दोनों फूल मंगाकर सूंघ लिए, जिससे रानी को गर्भ ठहर गया और 9 महीने के बाद उसे 2 सुंदर पुत्रों ने जन्म लिया। लेकिन वह पुत्र किसी से भी नहीं बोलते थे। राजा ने बहुत प्रयास किया, बहुत दवाई जड़ी बूटी की, लेकिन वह लड़के तो किसी से बोले ही ना। जब वह औरत, बूढ़ी औरत जो बावली हो गई थी, वह पूछती फिर रही थी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। तब वह पुत्र दोनों राजा के वहां से गुजरे और बुढ़िया को इस तरह से बोलते हुए बोले, हम ही है तेरी खिचड़ी, हम ही है तेरा बेला। तब राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि उसके दोनों लड़के उनसे तो बोलते नहीं, ना ही किसी चीज़ से बातचीत करते हैं, लेकिन उस बुढ़िया से कैसे बोल रहे हैं। तब राजा ने उस बुढ़िया को अपने राज्य में लाने का आदेश दिया। बुढ़िया को दरबारी पकड़कर राजा के दरबार में ले आई। तब राजा ने बुढ़िया से पूछा, हमारे पुत्र हमसे तो बोलते नहीं, तुमसे कैसे बोलते हैं। तब बुढ़िया बोली, महाराज मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो वैशाख का स्नान करने जाती हूँ। पीछे से भगवान श्री कृष्ण मेरे लिए खिचड़ी का बेला रख जाते हैं। एक दिन मुझे मेरी खिचड़ी नहीं मिली, तब किसी ने बताया कि तुम्हारी खिचड़ी उठाकर पड़ोसन ने फेंक दी थी और उससे 2 फूल बने। आपकी रानी ने वो 2 फूल सूंघ लिए और जिससे आपको 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई, इसीलिए ये दोनों पुत्र मुझसे बोलते हैं। तब राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने उस बुढ़िया को अपने राजमहल में ही रख लिया। अब तो राजा के दोनों पुत्र बातचीत करने लगे, बुढ़िया को भी माई माई कहने लगे। इस प्रकार राजा ने बुढ़िया को राजपाट का सुख दिया। जो भी वैशाख बड़ी श्रद्धा से भाव से नहाते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी उनकी मन की हर मुराद पूरी करते हैं। जैसे बुढ़िया को राजपाट दिया, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सबको राजपाट का सुख देना। मित्रों, इस कहानी को सुनने मात्र से राजपाट का सुख मिलता है। आपको भी यह कहानी अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को इसी तरह की और जानकारी के लिए, वैशाख की कहानियों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय वैशाख के ठाकुर अवश्य लिखें।